भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये हृदय में बैठा ले लीजिए और चिंता मत करो, निश्चिंत होकर भजन करो, रक्षा प्रभु करेंगे। तुम्हें अपने साधन रक्षा की भी चिंता नहीं करनी, वो योगक्षेमम वाहम्य हम प्रभु करेंगे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, सूत्र संख्या 82, जब आप भक्ति का आश्रय लेंगे, जैसा पीछे वर्णन सुनते रहे, तो आपके हृदय में भक्ति इस रूप में प्रकाशित होती है। ये जरूरी नहीं है कि ये सद्गुण सब में समान भाव से प्रकाशित हो सकता है इन 11 में से एक की प्रधानता हो जाए और 10 गौड़ रूप से रहे, पर होगी जरूर। इन 11 में से एक कोई न कोई भक्त के अंदर जरूर प्रधान होगा। ये प्रेम रूपा भक्ति जब किसी के हृदय में प्रकाशित होती है तो ये 11 प्रधानताएं उसके हृदय में आती है। उनमें से 11 सबके हृदय में होंगी, पर एक की मुख्यता होगी, एक में बहुत रुचि होगी। जैसे पहला है गुण महात्म्या शक्ति, दूसरा है रूपा शक्ति, तीसरा में है पूजा शक्ति, चौथा है स्मरण शक्ति, पांचवा है दास्या शक्ति, छठवां है सख्या शक्ति, सातवां है कांता शक्ति, आठवां है वात्सल्या शक्ति, नौवां है आत्मनिवेदना शक्ति, 10वां है तन्मयता शक्ति और 11वां है विरहा शक्ति, परम विरहा शक्ति। ये समस्त भक्तों के हृदय में होगी, ये होंगे सब लक्षण, लेकिन किसी एक की प्रधानता होगी। गुण महात्म्यासक्त भक्त जैसे देवर्षि नारद जी, महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी, परमहंस श्री सुखदेव जी, याज्ञवल्क्य जी, शौनक जी, सांडिल्य जी, भीष्म जी, अर्जुन जी, परीक्षित जी, पृथु जी, जन्मेजय जी आदि। ये जब गुण प्रकट होता है भक्ति के प्रताप से, गुण महात्म्या शक्ति, इसमें बस एक नशा चढ़ता है, मुझे सुनने को मिले, प्रभु की चर्चा सुनने को मिले, इसकी प्रधानता होती है। जैसे ये गुण जिसके अंदर प्रधान होगा तो भजन सेवा और जितने भी है ये सब रहेंगे उसके अंदर, पर उसके अंदर इस बात की भूख हो जाएगी मुझे भगवत चर्चा सुनने को मिले। जैसे पृथु महाराज, तो भजन में बस एक नशा चढ़ता है, मुझे सुनने को मिले, प्रभु की चर्चा सुनने को मिले, इसकी प्रधानता होती है। जैसे ये गुण जिसके अंदर प्रधान होगा तो भजन सेवा और जितने भी है ये सब रहेंगे उसके अंदर, पर उसके अंदर इस बात की भूख हो जाएगी मुझे भगवत चर्चा सुनने को मिले। जैसे पृथु महाराज के हृदय में जब ये आसक्ति प्रकट हुई तो प्रभु से कह रहे कि मुझे 2 कान से तृप्ति नहीं होती, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे 10,000 कान हो जाए, 10,000 कानों की सामर्थ्य मेरी श्रवणेंद्री में हो जाए, मैं आपकी चर्चा सुनते हुए कभी अघाऊं ना। ये आसक्ति, अलग अलग रुचि होती है। भक्ति जब प्रकाशित होगी तो ये गुण होंगे, लेकिन किसी किसी में एक गुण की प्रधानता पाई गई। जिसके अंदर गुण महात्मा आसक्ति होगी उसको हर समय यही लगेगा, अगर कहीं चर्चा सुनने को मिले तो सब गौर कर देगा, भाग के वहां जाएगा, सुनेगा। वो भगवत चर्चा सुनने का बहुत ही आसक्त चित्त से वो रागी होता है। वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा कि भगवत चर्चा आज नहीं मिली तो हम अन्य साधनों से संतुष्ट हो जाए। वो विकल हो जाएगा, मुझे भगवत चर्चा चाहिए। वो जहां जहां पी की बात सुने खोजत 3 गहनन, वो बावरों सो रस में फिरे खोजत ने की बात, वो बावरा होकर यही ढूंढेगा मुझे भगवत चर्चा सुनने को मिले, मुझे प्रेमी महाभागवतों के मुख से भगवत चर्चा सुनने को मिले। दूसरा है रूपाशक्त, ये रूप के चिंतन में, रूप के दर्शन की व्याकुलता में, ये रूप में आसक्त रहते हैं महाभागवत जन। इनके हृदय में रूपा शक्ति ऐसी छाई रहती है कि इनको फुर्सत ही नहीं है, बस नख सिख लो अंग माधुरी, नख से सिख तक वो रूप का बार बार अवलोकन कर रहे हैं, रूप की चर्चा सुन रहे हैं, प्रभु के रूप अवलोकन में। सब भक्ति के गुण है, ये भी चर्चा सुनेंगे, नाम जप करें, सब करें, लेकिन इनकी प्रधानता होती है। जैसे गोपी जन बस लाल बिहारी के ललित त्रिभंगी रूप का चिंतन, बस उसी के दर्शन के लिए व्याकुलता, दर्शन करते हुए भी अतृप्ति। तो कुछ भक्तों के हृदय में जब भक्ति रंग लाती है तो उनके हृदय में रूपा शक्ति प्रकट हो जाती है।
वो रूप का चिंतन, रूप के ही बार बार बातें जो शास्त्रों में वर्णन है उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं को सुनना, उसे वो रूपासक्त है। कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके हृदय में रूप की इतनी प्रबल आसक्ति है कि रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। वो रूप में छके हुए घूमते। यदि ऐसी स्थिति नहीं तो विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नयन। उनके हृदय में रूप दर्शन की इतनी व्याकुलता है कि दोनों नेत्र विरागी हो गए। अब कुछ देखना अच्छा नहीं लगता, बस प्रीतम दिखाई दे जाए। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। बस एक ही बात मांगते हैं, आओ प्यारे मेरे नेत्र गोचर हो जाओ, एक बार मैं तुमको देख लूं। उनके हृदय में तड़पन होती रूप दर्शन की। तीसरे है पूजा शक्त भक्त। इनके हृदय में हर समय विकलता होती सेवा की। श्री जी को इस समय श्रृंगार करना है, श्री जी को ये भोग लगाना है, श्री जी को ये कर, उनके चिंतन का विषय सेवा होगी। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज बहुलाश्व के यहाँ पहुंचे तो देखा सेवा में औरत थे। बहुत ही सेवानिष्ठ महापुरुष राजा होते हुए भी ठाकुर सेवा में प्रातः प्रवेश कर जाते और 2 बजे के बाद भोग लगा के बाहर निकलते। 2 बजे तक केवल, इसके बाद और राजकाज की सेवा करते। देवर्षि नारद जी ने महाराज जनकाधिपति श्री बहुलाश जी से कहा कि आप जिनकी सेवा करते हैं द्वारिका में विराजमान है, एक दिन जाकर के आप धर नेत्र देख तो लीजिए, देखो ये सेवाशक्त है। हाँ बिल्कुल प्रभु, आपकी आज्ञा पालन करेंगे। सुबह सारथी से कहा रथ तैयार करो, हम सेवा में जा रहे हैं और सेवा करके शीघ्र ही आएंगे और फिर प्रभु के दर्शन के लिए जाएंगे। सेवा में गए। अब वो दिनचर्या सेवा की, जब